हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि और हमारा आज का टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अपने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के लिए हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था उसे रिकॉल कर देती हूँ। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पेरिस के राजा कौन रहते हैं। लुइस 16 रहते हैं। वे बर्बर फैमिली से बिलोंग करते हैं। 20 साल की उम्र में वे राजा बनते हैं। 1774 में वे राजा बनते हैं। जब वे राजा बनते हैं तो वे देखते हैं कि उनका राजशाही खजाना जो है वो खाली है। ठीक है। और फ्रेंच की सोसाइटी उस समय कैसी थी? फ्रेंच की सोसाइटी जो थी फ्यूडल सोसाइटी थी। वो सोसाइटी 3 भागों में डिवाइड थी, 3 क्लास में डिवाइड थी। पहला क्लर्जी, दूसरा नोबेलिटी और तीसरा जो था थर्ड स्टेट आते थे, जो जनरल पीपल्स हो गए, जिसमें फार्मर, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स ये सब रहते हैं। और हम देखते हैं कि जो हमारा पहला 2 क्लास है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, वो बहुत ज़्यादा रिच मैन रहते हैं, बहुत अमीर रहते हैं वे लोग। उनकी संख्या कम रहती है और उन्हें टैक्स भी पे नहीं करना पड़ता है और वे उन्हें जन्म से ही कुछ जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त थे। और जो हमारा थर्ड क्लास रहता है उनका पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है, जब लगभग 90% रहते हैं। वे अकेले ही टैक्स पे करते हैं और वे अपनी सर्विस जो है फर्स्ट अपर 2 क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं। और वे अपना यह कह सकते हैं कि वे फर्स्ट 2 क्लास के नीचे काम करते थे। चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां हमारे बेसिक नीड्स फॉर ह्यूमन सर्वाइवल वो इन डेंजर रहता है। मतलब हमारी सर्वाइवल के लिए, किसी भी इंसान को सर्वाइवल के लिए जो भी बेसिक नीड्स होते हैं वही चीज़ खतरे में हो। बेसिक नीड्स हमारे सर्वाइवल के लिए क्या है? जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। ये 3 चीज़ हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर यही तीनों चीज़ की तंगी आ जाएगी, यही तीनों चीज़ जब है इन डेंजर रह जाएगा, तब हमारा लाइफ भी डेंजर हो जाएगा, डेंजर सिचुएशन में आ जाएगा। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जहाँ बेसिक नीड्स, किसी भी ह्यूमन लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जिन बेसिक नीड्स की ज़रूरत है, उन्हीं चीज़ों का डेंजर में आ जाना, जैसे उन्हीं चीज़ों में तंगी आ जाना। ठीक है। अब देखते हैं आखिर ऐसा क्या होता है कि जिससे बेसिक नीड्स जो है, ह्यूमन लाइफ की बेसिक नीड्स जो सर्वाइवल है, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, वो इन डेंजर है। कैसे होता है? होता क्या है कि उस समय की जो पॉपुलेशन रहती है, फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 में 23 मिलियन रहती है। वो पॉपुलेशन बढ़कर 28 मिलियन हो जाती है। 1789 यानी 1789 में 28 मिलियन हो जाती है। 1715 में क्या रहती है? 23 मिलियन। अब बढ़कर 28 मिलियन हो जाती है। अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है, अब पॉपुलेशन बढ़ा यानी जनसंख्या बढ़ी। अब जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे तो वैसे फूड ग्रेन्स, खाने पीने की चीज़ों की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो होता क्या है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है, पॉपुलेशन इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज डिमांड्स फॉर फूड ग्रेन्स के भी डिमांड्स बढ़ जाते हैं। अब फूड ग्रेन्स का जब डिमांड बढ़ता है तो होता क्या है ना, प्रोडक्शन वॉज नॉट इनफ टू मीट डिमांड। अब एक तरफ सिचुएशन ऐसा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसके कारण हमारे फूड ग्रेन्स के जो नीड्स है, डिमांड है, वो बढ़ते जा रहा है। मगर फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था वो इतना सफिशिएंट नहीं था कि हमारे जो बढ़ते हुए डिमांड को पूरा कर सके, या कह सकते हैं कि हमारे पास अनाज की कमी थी। हमारे पास अनाज की कमी थी जो पूर्ति नहीं कर पा रही थी, जितना हमें चाहिए था उसको पूर्ति नहीं कर पा रही थी। जिसके कारण क्या होता है कि फूड ग्रेन्स का प्राइसेस जो है बढ़ जाता है। एक्चुअली देखिए यहाँ पे सिचुएशन इकोनॉमिक सिचुएशन आ गया। ये एक लॉ ऑफ डिमांड है। जब भी लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, जब वैसा भी किसी चीज़ का प्रोडक्शन अगर कम हुआ है और उसका मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, डिमांड और प्रोडक्शन दोनों को मेंटेन रखने के लिए प्राइस को बढ़ा दिया जाता है। जैसे प्राइस अगर बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ताकि डिमांड और उस प्रोडक्ट का सप्लाई मेंटेन किया जा सके, उन दोनों को इक्वलाइज किया जा सके। तो इसीलिए हुआ क्या कि पॉपुलेशन बढ़ा। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ा और फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ने के कारण उसकी फूड ग्रेन्स की प्राइसेस भी बढ़ गई। अब प्राइसेस बढ़ जाती है तो वहाँ की आम जनता के लिए और भी ज़्यादा बर्डन हो गया, क्योंकि आम जनता पे पहले से ही बहुत ज़्यादा लोड रहता है। उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो रहता है, अकेले उन्हीं को टैक्स पे करना पड़ता है, प्लस ऊपर से ये महंगाई, तो उनके लिए
जीने के लिए और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। और उस समय क्या था ना कि वेजेस सिस्टम वाज फिक्स्ड। जो भी वहाँ के लेबर्स थे, जो भी लेबर्स वगैरह काम करते थे, उनके लिए एक फिक्स्ड वेज था कि आपको इस काम के लिए इतना ही दिया जाएगा। अब चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, महंगाई बढ़ती है तो बढ़ने दो, मगर उनके वेजेस में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, कोई चेंजमेंट नहीं होता। होता एक होता है ना कि जब हमारे अगर महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी भी बढ़े ताकि हम लोग का लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रह सके। बट वहाँ का सिचुएशन ऐसा नहीं रहता है। वहाँ पर जो रहता है वेजेस सिस्टम फिक्स रहता है। आपको इस काम के लिए इतना ही मिलेगा। गवर्नमेंट वहाँ की जो रहती है वो वेजेस में कोई बढ़ोतरी नहीं करती है। एक तरफ क्या है कि महंगाई बढ़ते जा रहा है, प्लस वहाँ के वेजेस सिस्टम में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा, कोई बढ़ नहीं रहा है, जिसके कारण वहाँ की पीपल बहुत ज़्यादा, वहाँ की जो आम जनता थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उन्हें अकेले टैक्स पे करना है और ना ही उनका वेजेस सिस्टम ना ही उनका सैलरी बढ़ रही है, प्लस महंगाई और बढ़ती जा रही है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उस सिचुएशन को फेस करना। इससे क्या होता है ना कि गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइडन, जिसके कारण अमीर और गरीब अमीर और गरीब लोगों में अमीर और गरीब बीच के अमीर और गरीब लोग के बीच का जो डिफरेंस होता है वो और बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि जो मेरा प्राइस बढ़ा, महंगाई बढ़ी, उस महंगाई के बढ़ने से अमीर अमीर लोगों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उन क्यों नहीं इफेक्ट पड़ता? क्योंकि उन लोगों को कोई टैक्स वगैरह नहीं पे करना पड़ता है, उनके पास बहुत पैसे रहते हैं, तो वो अपनी लाइफ इजीली लग्जरियस वे में जीते हैं। सफ़र तो करना पड़ता है लेबर क्लास पीपल को। क्यों? क्योंकि उनके पास वेजेस सिस्टम उतना अच्छा नहीं, ना ही उनको अच्छी सैलरी मिल रही है, अकेले उनको टैक्स पे करना, प्लस सर्विस भी उनको प्रोवाइड करनी है अपर टू क्लासेस पीपल को, और एक तरफ महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो इन सब में उन्हें अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जीना, अपने जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत करना भी बहुत मुश्किल हो पा रहा था, या तो फिर हम कह सकते हैं कि 2 वक्त की रोटी भी उन्हें बहुत मुश्किल से नसीब हो पा रही थी। ये था। और प्रोडक्शन जो था वो मेरा प्रोडक्शन बैड क्यों था? यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन अच्छा नहीं था, क्योंकि उतना प्रोडक्शन नहीं था कि वो हमारे डिमांड को पूरा कर सके। प्रोडक्शन क्यों नहीं था? क्योंकि बहुत उसके भी रीज़न थे कि कभी सूखा पड़ गया, कभी हेल हेल हो गया, कहते हैं ना ओले पड़ना। तो इन सब वजह से क्या होता था, जैसे सूखा, ओला पड़ना, इन सब वजह से क्या होता है, फसल बर्बाद हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि फूड ग्रेन्स की कमी आ जाती है, और कमी आने के कारण उसकी प्राइजेस फूड ग्रेन्स के प्राइजेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। इन्हीं सब सिचुएशन के कारण जो होता है सबसिस्टेंस क्राइसिस का जन्म होता है। क्या क्या कारण थे? पहले तो पॉपुलेशन बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी। फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन अच्छा नहीं था। प्रोडक्शन अच्छा क्यों नहीं था? क्योंकि सूखा और ओला पड़ता था, इसके कारण। और फूड ग्रेन्स के अच्छे प्रोडक्शन नहीं के कारण उनके प्राइसेस जो थे वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि डिमांड हाई रहते हैं, सप्लाई उतना नहीं रहता है, तो जिसके कारण प्राइस बढ़ जाता है। फूड ग्रेन्स का प्राइस बढ़ गया यानी महंगाई बढ़ जाती है। और एक तरफ जो है लेबर सब है, उनकी लेबर लोगों की जो सैलरी रहती है, वेजेस रहता है, वो फिक्स रहता है। उनके वेजेस में कोई चेंजमेंट नहीं आता है, कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाती है, जिससे क्या होता है ना कि वहाँ की आम जनता जो थी पेरिस की, उन्हें अपनी नॉर्मल लाइफ जीने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी। इसलिए उनका जो लाइफ जो था, एक ऐसा सिचुएशन आ गया था जहाँ पे उन्हें अपनी हर एक चीज़ों की तंगी हो रही थी। वे अपनी लाइफ भी अपनी जो जीवन है अच्छे से नहीं जी पा रहे थे। ठीक है। इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि सब्सटेंसेस क्राइसिस क्या था, और वहाँ के लोगों को मतलब ऐसा क्या हो गया कि स्ट्रगल करने पड़ रहे थे, अपनी लाइफ सर्वाइव के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ग्रोइंग मिडिल क्लास के बारे में। इस टॉपिक के नोट्स का PDF आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एक बार वहाँ जाकर ज़रूर चेक करें। इससे क्या होगा कि इससे आपका टॉपिक और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सारे टॉपिक जितने डाउट्स अगर होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और आपके टॉपिक पे बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा।